बेसिकली एज ए फैमिली फ्रेंड टू गिव हिम मॉरल सपोर्ट। डीडीसी के प्रेसिडेंट अरुण जेटली ने कहा जाओ मिल के आओ, देखो कोई फैसिलिटी में कोई कमी तो नहीं है, और जाके मिल के डॉक्टर से बात करके आओ, एसेस करके आओ। उनकी मदर ने क्या कहा कि यहीं उनकी मदर ठीक है। नहीं क्या कहा कि यहीं ऋषभ यहीं रहेंगे, यहीं इलाज होगा सर, क्योंकि आप पूछ के आए बात करके। यहीं ठीक है बिल्कुल, बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, यहाँ उसको डिस्टर्ब ना करा जाए। सर हम तो बाहर डिस्टर्ब कौन कर? नहीं, अभी मैं अंदर गया था तो कुछ नेताजी मिलने आ रहे थे, तो उसको डिस्टर्ब ना करा, यही रिक्वेस्ट हमने डॉक्टर से की है। आगे का क्या है सर? आगे का क्या है सर? किस तरीके से ऋषभ रिकवर होंगे, कैसे जाएंगे? रिकवर होंगे, भगवान से प्रार्थना कीजिए। और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत सुधार है। कल जो लग रहा था कि स्थिति बहुत गंभीर है, वो अब नहीं लग रहा। अब ये है कि अब कितने दिन क्योर होने में लगेंगे उसको तो मैं स्पष्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि जो बाहरी चोटें हैं, चाहे वो फोरहेड पर हो, चाहे वो हाथ पर हो, चाहे वो बैक पर हो, ये 10-15 दिन में जो है अपनी सुधार की स्थिति में आ जाएंगे। लिगामेंट्स की जो चोट है उसके संबंध में बीसीसीआई और मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपस में संपर्क में हैं, सारी रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर कर दी गई हैं। श्याम शर्मा जी अभी बीसीसीआई की तरफ से आए थे और वो मिलकर गए हैं, और सभी डॉक्टर्स के साथ संवाद चल रहा है। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बीसीसीआई के साथ संपर्क में है, हम लोग भी बीसीसीआई के साथ संपर्क में हैं। तो ये निर्णय, आखिरी निर्णय तो बीसीसीआई लेगी कि उनको करना क्या। क्या परिजन चाहते हैं कि यहीं पे हो जाए उनका इलाज? देखिए, अभी जो निर्णय है वो यही है कि फ़िलहाल जो ऊपरी चोटें हैं, ताकि एक बार वो पेन से थोड़ा बाहर आ जाएं, तो उसके लिए ऐसा मानना है कि उनको यहीं रखा जाए। और जो लिगामेंट के संबंध में अगर बीसीसीआई ये निर्णय लेगा कि उनको शिफ्ट करना है दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, तो फिर वो उसके बाद विचार किया जाएगा। फिलहाल आज कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें आज उन्हें एयरलिफ्ट कराना है या कल कराना है। जी एक बात ये भी आ रही है कि क्योंकि लिगामेंट की लंदन में इसकी रिकवरी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर पहले भी नी की इंजरी से इंजर्ड हुए हैं, सुरेश रैना भी इंजर्ड हुए हैं और भी काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं। उन लोगों की जो है नी की सर्जरी ज़्यादातर बाहर ही हुई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि फाइनली इस पर कॉल जो है वो बीसीसीआई के डॉक्टर्स ही लेंगे। कोई प्लास्टिक सर्जरी सर उनकी हुई है या चोट कहाँ? वो फोरहेड की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो कल हो गई थी। आज उसकी पहली ड्रेसिंग भी हो गई है, डॉक्टर राकेश जो हैं उन्होंने की है, और बाकी स्थिति अभी नियंत्रण में है। आपके छोटे भाई की तरह इसके अलावा आप उनकी मां से भी लगातार मिलते रहे हैं, बातचीत करते हैं, वो कितनी कॉन्फिडेंट दिख रही है इस इलाज में? वो कल सुबह बहुत घबराई हुई थी। जब मुझे उन्होंने सुबह फ़ोन किया 6:30 बजे, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब घबराई हुई थी। और स्वाभाविक है, उस गाड़ी को देखने के बाद मुझे लगता है, क्योंकि वो पिक्चर्स देखने के बाद मुझे भी एक बार को तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब उस गाड़ी को देखने के बाद कोई ये कह नहीं सकता कि इस गाड़ी में कोई बचा होगा। लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंचा और वहां पर जो प्राथमिक उपचार शुरू हुआ, उसे देखने के बाद हम लोग ये संतुष्ट हो गए थे कि कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो क्योर ना हो सके। क्योंकि देखिए, इस तरीके की दुर्घटना में जब सर पर कोई चोट लगती है, जब ब्रेन में कोई डैमेज होता है, वो बड़ा ख़तरनाक होता है, वो क्योर कर पाना संभव नहीं होता। लेकिन सुबह पहली बार डॉक्टर नागर के साथ जब मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे दिखाया और सब हुआ, तो और एम्बुलेंस में भी जब वहाँ से हमने इनको भेजा, तो मेरी तब 1 मिनट की बात हुई, तो मैं समझ गया था कि वो बिल्कुल, क्योंकि उसने देखते मुझे पहचान लिया, भैया आप आ गए? मैंने कहा मैं आ गया। बोले ठीक है। तो क्योंकि अगर कोई ऐसा उस समय चोट लगी होती तो वो मुझे पहचानते नहीं, तो मैं समझ गया था कि सब ठीक है और ईश्वर जल्दी सब ठीक करेगा। क्या बताया उन्होंने सर, कैसे हुआ उनका ये एक्सीडेंट? कुछ आपको वो तो अभी आज थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया कि अचानक से फ्लिप हुआ। एक क्या होता है, जब हम हाईवे पे चल रहे होते हैं, कभी कभी सुबह सुबह के टाइम ऐसा फ्लिप हो जाता है अचानक से कि, लेकिन क्या है, जब आप स्पीड में हैं, 100-110 पर हैं, तो हाईवे पे वो उतने ही सेकंड के हज़ारवें हिस्से में घटना घट जाती है। तो अब गड्ढा कोई बताया? नहीं, गड्ढा वगैरह कुछ नहीं था। अब क्या है ना, वो क्लियर कट तो आँख लगी है या कुछ सामने आया है, या अच्छा सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं पता लग पा रहा। और वो भी अभी क्या है, देखिए, इतने खतरनाक एक्सीडेंट से जब आप उबरते हैं तो अचानक आपको ये सब चीज़ें भी रिकलेक्ट नहीं हो पाती कि ऐसा क्या अचानक से मेरे साथ हुआ था। तो कोई नहीं, 1-2 दिन में स्थिति पता लग जाएगी। लेकिन फिर ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, मेरा मानना है कि वो ठीक है और हमारे बीच में है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। अगले कितने दिनों तक रहने की यहाँ पे? 1-2 दिनों तक? अभी शाम को निर्णय होगा। मैं शाम को आऊँगा दोबारा एक बार, तो डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ डिस्कशन होगा
बीसीसीआई के डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कशन होगा, फिर तय करेंगे। फैमिली में उनकी जो बहन है साक्षी, वो लंदन से सुबह लैंड कर गई थी 1:40 पर, और सुबह ही वो सीधा यहाँ आ गई। और जो हमारे IPL के खिलाड़ी हैं नीतीश राणा, वो भी पहुँच गए हैं सुबह ही। तो सभी लोग हैं, बाकी ऋषभ पंत की सेहत की अगर बात करें तो उनकी सेहत में सुधार है, और कल से अभी तक की बात करें तो डॉक्टर्स बताते हैं कि 10% उन पे जो चोटें थी उसमें सुधार आया है। ऐसे में ऋषभ पंत को मिलने यहाँ पर DDCA के कुछ मेंबर आए थे, उन्होंने उनसे बातचीत की है, और जो एयरलिफ्ट यहाँ से कराने की बात हो रही थी उसका फैसला BCCI लेगा कि उन्हें यहाँ से एयरलिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है या नहीं। फिलहाल डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि अभी इस स्थिति में उन्हें यहाँ से मूवमेंट कराना भी ठीक नहीं होगा, और यही वजह है कि अभी उनको प्राथमिक उपचार इसी हॉस्पिटल देहरादून में ही दिया जाएगा। उनकी फैमिली से भी बातचीत हुई है, फैमिली का भी ये कहना है कि अभी उनको जो उपचार है वो यहीं पर दिया जाए, और फिलहाल उन्हें डॉक्टर्स अभी यहाँ से शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। हालांकि इस पर BCCI आखिरी निर्णय लेगा कि आगे किस तरीके से उनको यहाँ से शिफ्ट करना है। इसके साथ ही अगर सेहत की उनकी बात की जाए तो कल जिस तरीके से उनको जो बाहरी चोटें लगी थी उसका ट्रीटमेंट लगातार यहाँ पर चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उनके जिस तरीके जो बाहरी चोटें थी उसमें काफ़ी सुधार भी देखने को मिला है। आज यहाँ पर DDCA के डायरेक्टर आए थे, उन्होंने उनसे बातचीत की है। ऋषभ मुस्कुराए हैं, अभी ठीक हैं, उनको वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं अभी इस इलाज से। लेकिन बाहरी चोटों के बाद जिस तरीके से लेगमेंट में उनकी बात की जा रही है कि घुटने में जो उनके अंदरूनी चोट आई है उसके इलाज के लिए हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, हो सकता है कि दिल्ली के बजाय उनको यहाँ से आउट ऑफ इंडिया, लंदन या फिर कहीं किसी और देश में भी ले जाया जा सकता है जहाँ पर उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन फिलहाल अभी BCCI ही इसमें अपना एक आखिरी निर्णय लेगा कि उनको यहाँ से शिफ्ट करना है, किस तरीके से उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। आज कुल मिलाकर अभी ऋषभ की सेहत में सुधार है, और अगर देखा जाए तो अभी जो DDCA की टीम उनसे मिली है, उन्होंने उनसे बातचीत भी की है, और उन्होंने अपनी बातचीत में काफ़ी कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर भी की हैं। फिलहाल उनकी फैमिली भी अभी उनके साथ यहाँ पर है, और उनके चाहने वाले भी लगातार उनसे मिल रहे हैं, और वहीं बहुत सारे जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए दुआएं लगातार जारी हैं। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।